हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, जो ये आपको प्लांट दिख रहा है ये ज़मीन में लगा हुआ है और इसका नाम है बोटल ब्रश। इसके जो फ्लावर हैं वो मतलब और जो फ्लावर होते हैं और प्लांट्स के वो ऊपर की ओर होते हैं उनका मुंह, लेकिन इसका टुवर्ड्स अर्थ इसके फ्लावर्स का मुंह होता है। और इसीलिए इसको बोतल ब्रश भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर की शेप होती है ना वो बिल्कुल बोतल साफ करने वाले ब्रश की तरह ही होती है, तो इसलिए इसका नाम बोतल ब्रश रखा गया है। ये हनी बी और भी कई पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे हनी बी वो मोटी वाली हनी बी हैं इसके पास अट्रैक्ट होती हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं वेजिटेबल तो उनके बीच में इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे आपकी जो वेजिटेबल हैं उनको अच्छा फलने फूलने का चांस मिलेगा, पोलिनेटर से हेल्प मिलेगी। और इसमें अगर इसकी आप हैज बनाना चाहते हैं तो भी आप हैज भी बना सकते हैं, बट हैज बनाने में बार बार शेप देनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है, तो जो फूल हैं और जो पत्ते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और फूल भी काफ़ी देर से आते हैं उन प्लांट्स पर। लेकिन घना प्लांट होने के कारण हैज के रूप में काफ़ी इसको पसंद किया जाता है, क्योंकि इसके आर पर कुछ दिखाई नहीं देता। आज मैं इसी की केयर टिप्स आपको बताऊंगी और इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो प्लांट है परमानेंट प्लांट है। फरवरी मार्च में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं या इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं या इसको नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं और पूरी गर्मी आपको ये फ्लावरिंग देगा। सर्दी में थोड़ा ये डोरमेंसी में चला जाएगा, लेकिन अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है जैसे ये लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 12 महीने ये फ्लावरिंग रुक रुक के देता रहेगा। लेकिन अगर पॉट में लगा रखा है तो इसके लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसलिए और मोस्टली क्या है, गमलों में ही लगे होते हैं प्लांट्स। ज़मीन या क्यारी तो किसी बहुत ही लकीएस्ट करैक्टर को मिलती है क्यारी में प्लांट्स लगाने के लिए जगह। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए अब हम इसके केयर टिप्स डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जो नई नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसमें हनी बी घूम रही हैं और हनी बी का तो ये फेवरेट प्लांट है। ये देखिए, आपको क्लोज में दिखाते हैं। और इसकी वीडियो बनाते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अगर काट लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे वीडियो के चक्कर में, लेकिन फिर भी इसकी वीडियो बना ही ली मैंने। और सबसे पहले तो देखिए वेल ड्रेन्ड सोयल लेनी है और इसमें जो भी आप यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो भी आप यूज करते हैं वो डालिए, इक्वल मात्रा में गार्डन सोयल डालिए। और इसके अलावा कोकोपीट या परलाइट जो आपके पास अवेलेबल हो, या राइस हस्क वेल ड्रेन बनाने के लिए वो आप डाल सकते हैं। वेल ड्रेन इसलिए कि अगर पानी अगर रुकता है रूट्स में तो रूट रोट होने का डर रहता है, इसलिए वेल ड्रेन सोयल बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद सोयल वेल ड्रेन हो गई, रिपोर्ट कर दिया इसको नर्सरी से लाकर फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। फरवरी मार्च में अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो फरवरी मार्च में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। अगर ज़्यादा आप प्रूनिंग करते हैं तभी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग पाते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेम होंगी तो मल्टीपल फ्लावरिंग भी मिलेंगी आपको। तो वो भी आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं।
और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आप 2 बार इसमें डाल सकते हैं। मैक्सिमम जो फर्टिलाइजिंग होती है जैसे फरवरी मार्च में जब सीजन शुरू होता है पेरिनियल प्लांट का, और आगे अक्टूबर में, तब आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप बीच में अगर आप देना चाहें तो मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बोन मील दे सकते हैं थोड़ा सा। और सर्दियों में इसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डोरमेंसी में होता है प्लांट, तो सर्दियों में आप इसको बस रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए इसकी प्रूनिंग करने के बाद। और फिर उसके बाद आता है हमारा वाटरिंग। इसकी जो सोयल है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए। देखिए ज़मीन में होता है तो इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती, मॉइस्चर बना रहता है ज़मीन में, और लेकिन पॉट में होता है तो हमें थोड़ा सा वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इतनी वाटरिंग भी ना करें कि आपको रूट होकर प्लांट गल ही जाए, और इतनी भी कम नहीं करें कि प्लांट ही मर जाए, अंडर वाटरिंग हो। इसलिए इसका मेन तो यही होता है कि आप थंब या उंगली से आप चेक कर लीजिए, अगर 2 इंच तक सोयल में मॉइस्चर नहीं है तो वाटरिंग कर दीजिए, चाहे वो 1 दिन हुआ हो, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन। और अगर मॉइस्चर फील हो रहा है तो आप 1 दिन रुक के भी आप वाटरिंग कर सकते हैं। तो सर्दियों में तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है वाटरिंग की, ये आप बस ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर प्रोपोगेशन हम कैसे करें? प्रोपोगेशन 3 तरह से हो सकती है। इसकी सीडलिंग से भी हो सकती है, जब इसके फ्लावर्स पेंट हो जाते हैं तो छोटे छोटे सीड पॉट बनते हैं फूलों में की जगह पर, वहाँ वो सीड्स आप जर्मिनेट कर सकते हैं और सीड से आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई प्लांट्स को। एयर लेयरिंग से भी कर सकते हैं और स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं। एयर लेयरिंग से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एयर लेयरिंग से क्या होगा कि जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी, हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है। प्लांट को ग्रो होने का जो टाइम होता है वो काफ़ी टाइम बच जाता है। और फिर इसके बाद ये प्रोपोगेशन का हो गया और फर्टिलाइज़र का हो गया। हाँ, पेस्ट का अटैक इतना कोई देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर होता भी है तो आप नॉर्मली नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसमें, और शावरिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अटैक हो तो शावरिंग से भी निकल जाता है, पानी की बौछार मार के भी आप उसको हटा सकते हैं अगर कोई स्पाइडर माइट वगैरह का अटैक आपको अगर दिखाई भी देता है तो। और फिर आता है हमारा लोकेशन। ये ओपन रखने का प्लांट है, बाहर रखिए आप। फुल सनलाइट का प्लांट है, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सनलाइट में ही ये अपनी फ्लावरिंग देगा आपको। और इस तरह से अगर आप इस प्लांट की केयर करते हैं तो आपको भरपूर फ्लावरिंग देखने को मिलती है प्लांट में। लोकेशन का ध्यान रखते हैं, वाटरिंग का ध्यान रखते हैं और फर्टिलाइज़र का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी वो मिलेगी देखने के लिए ब्लूमिंग। और कटिंग प्रूनिंग करते रहिए तो वैसे मैक्सिमम आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये भी तरीका होता है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का। और ट्री नुमा एक ये प्लांट है, अगर आप बड़े गमले में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं तो एक ट्री की शेप ले लेता है ये प्लांट। तो ये तो थे कुछ फैक्टर जिनकी हेल्प लेके आप इस प्लांट की केयर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और मैक्सिमम ब्लूमिंग भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।